मुनव्वर सुल्ताना एक वक्त की वो खूबसूरत अदाकारा जो आखिरी वक्त में जिंदा लाश बनकर रह गई थी। अफसाना लिख रही हूँ दिल ये बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतज़ार का। 1947 को आई फिल्म दर्द का यह गीत बड़ा विशेष है। इस गीत को आवाज़ दिया था उमा देवी खत्री ने, जिन्हें आप और हम टुन टुन के नाम से जानते हैं। ये फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूस की थी अब्दुल रशीद कारदार ने, और इस फिल्म का संगीत कंपोज किया था नौशाद ने। लेकिन हम बात करेंगे उस अदाकारा की जो इस गीत में नजर आई थी, जिनका नाम मुनव्वर सुल्ताना। किस्मत की सीतम जरीफी देखिए, जो मुनव्वर सुल्ताना किसी वक्त पर लाखों दिलों की धड़कन हुआ करती थी। उसका आखिरी वक्त इतना खराब गुजरा था कि लोगों ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया, हालांकि वो जिंदा थी। लेकिन उनका जिंदा होना भी उनके ना होने के बराबर ही था। 8 नवंबर 1924 को लाहौर में मुनव्वर सुल्ताना का जन्म हुआ था। उनके पिता रेडियो अनाउंसर थे। मुनव्वर सुल्ताना डॉक्टर बनना चाहती थी। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मेडिकल की तैयारी भी कर रहे थे। लाहौर में दलसुख पंचोली नाम के एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर हुआ करते थे, जिनका पंचोली पिक्चर्स नाम से अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस था। उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की जिसका नाम था खजांची, और इस फिल्म में प्राण और मदनपुरी ने भी एक्टिंग की थी। ये दोनों कलाकार उस वक्त एकदम युवा थे। प्राण तो इस फिल्म के हीरो थे, जबकि उनकी हीरोइन भी नूर जहाँ थी। इसी फिल्म में मुनव्वर सुल्ताना को साकी नाम के एक छोटे से रोल को निभाने के लिए लिया गया था। फिल्म का एक गीत पीने के दिन आए पिए जा बहुत हिट हुआ था, जिसे शमशाद बेगम ने गाया था। वो गीत मुनव्वर सुल्ताना पर ही पिक्चराइज किया गया था। फिल्म का संगीत मास्टर गुलाम हैदर ने कंपोज किया था, और ये फिल्म उस समय की बड़ी हिट थी। उस दौर में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हुआ करते थे, जिनका नाम था मजहर खान। वो एक फिल्म बना रहे थे जिनका नाम था पहली नज़र। उस फिल्म के लिए मजहर खान किसी नई लड़की को तलाश रहे थे। उन्होंने खजांची फिल्म में मुनव्वर सुल्ताना को देखा और उनका काम मजहर खान को बहुत पसंद आया। उन्होंने मुनव्वर सुल्ताना से बात भी की और अपनी पहली फिल्म पहली नज़र की हीरोइन का रोल ऑफर किया। मुनव्वर सुल्ताना ने वो रोल स्वीकार कर लिया और वो मुंबई आ गई। 1945 में पहली नज़र रिलीज़ हो गई, और ये बात भी जानने के लायक है कि पहली नज़र में ही वो फिल्म थी जिसमें महान गायक मुकेश जी ने पहली दफ़ा प्लेबैक सिंगिंग की थी। जो गीत मुकेश जी ने गाए थे उसके बोल थे, दिल जलता है तो जलने दे। ये गीत एक्टर मोतीलाल पर फिल्माया गया था, यानी पहली नज़र फिल्म में मुनव्वर सुल्ताना के हीरो मोतीलाल थे। ध्यान दीजिएगा, मुकेश जी इससे पहले भी कुछ फिल्मी गीत गा चुके थे, लेकिन वो गीत उन्होंने खुद के लिए गाए थे, यानी बतौर एक्टर सिंगर वो गीत उन्होंने गाए थे। लेकिन पार्श्व गायक के तौर पर मुकेश जी का पहला फिल्म गीत यही था। खजांची के बाद मुनव्वर सुल्ताना ने कोई 26 फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्मी करियर तकरीबन 14 साल चला। इस दौरान उन्होंने अंधों की दुनिया 1947, दर्द 1947, ऐलान, नैया, मजबूर, मेरी कहानी, पराई आग, सोना, दादा, दिल की दुनिया, कनीज, निस्बत की रानी, रात की रानी, सावन भादो, उद्धार, बाबुल, प्यार की मंजिल, सबक, सरताज, अपनी इज्जत, तरंग, एहसान, तूफान, वतन और जल्लाद जैसी फिल्मों में बतौर हीरोइन काम किया। मुनव्वर सुल्ताना उस दौर की बहुत लोकप्रिय अदाकारा थी। उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि लक्स साबुन के विज्ञापन में मुनव्वर सुल्ताना को भी फीचर किया गया था। उस दौर में लक्स सिर्फ टॉप एक्ट्रेसेस को ही अपने विज्ञापन में फीचर करता था। साल 1950 की फिल्म बाबुल में मुनव्वर सुल्ताना दिलीप कुमार की हीरोइन बन गई थी, और इस फिल्म का एक गीत अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का तब बहुत हिट हुआ था। ये गीत तलत महमूद और शमशाद बेगम ने गाया था। मुनव्वर सुल्ताना की ही 1949 की फिल्म कनीज, जिसका संगीत मास्टर गुलाम हैदर और हंसराज बहल ने कंपोज किया, उससे ओपी नैयर साहब ने बैकग्राउंड म्यूज़िक कंपोज करके अपने करियर की शुरुआत की। साल 1954 में मुनव्वर सुल्ताना ने
शरफ अली नाम के एक फर्नीचर व्यवसायी से शादी कर ली थी। शरफ अली का मुख्य काम था फिल्मों के लिए फर्नीचर की सप्लाई करना। उन्होंने सुपर टीम फेडरल प्रोडक्शंस के बैनर तले 2 फिल्मों मेरी कहानी और प्यार की मंजिल का निर्माण भी किया था। शरफ अली से शादी करके मुनव्वर सुल्ताना ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। 1956 की जल्लाद, जो कि मुनव्वर सुल्ताना की आखिरी फिल्म थी, वो उनकी शादी के बाद रिलीज हुई। 1966 में मुनव्वर सुल्ताना के पति की अचानक मौत हो गई। ऐसे में 4 बेटों और 3 बेटियों की जिम्मेदारी मुनव्वर सुल्ताना के अकेले ही संभालनी पड़ी और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाला भी। काम में मुनव्वर सुल्ताना इतनी व्यस्त थी कि फिल्म इंडस्ट्री से उनका नाता पूरी तरह से खत्म हो गया। कुछ साल गुजरने के बाद तो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोगों ने मान लिया कि शायद मुनव्वर सुल्ताना का देहांत हो गया। जीवन के आखिरी दिनों में मुनव्वर सुल्ताना अल्जाइमर नामक बीमारी का शिकार हो गई थी। उनका अधिकतर समय बिस्तर या व्हीलचेयर पर ही गुजरता था। उन्हें ना दुनिया की खबर थी और ना ही खुद की। हमेशा शून्य वो ताकती रहती थी। उनके बच्चे अपनी तरफ से उनकी पूरी सेवा कर रहे थे, लेकिन सच तो ये था कि वो एक जिंदा लाश से अधिक और कुछ नहीं थी। इसी हालात में 15 सितंबर 2007 को 83 साल की उम्र में मुनव्वर सुल्ताना जी का देहांत हो गया।